122वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 122वीं गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनाधिकार, जिसका पहला भेद सामान्य ज्ञेय तत्व प्रज्ञापनाधिकार। यहाँ पर ज्ञेयों का परिचय कराया जा रहा है और ज्ञेयों के परिचय के माध्यम से यहाँ पर जीव का परिणाम भी एक ज्ञेय है। समझ में आ रहा है? जीव का परिणाम भी ज्ञेय है। एक वो परिणाम जीव के बाहर नहीं हो रहा है तो उस परिणाम का कर्ता जीव ही है। 3 वो परिणाम उस जीव का कार्य है। 4 समझ में आ रहा है क्या? ये सब बातें हमको समझनी पड़ेगी। अब जब जीव में ये सब बातें लगा दी, वैसे ही उद्गल द्रव्य कर्म में भी ये बात लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। अर्थात वो कहेंगे द्रव्य कर्म कार्माण वर्गणा का द्रव्य कर्म रूप परिणमित होना, तो द्रव्य कर्म रूप कार्य ये कार्माण वर्गणा पुद्गल का अपना स्वयं का है। समझ में आ रहा? अर्थात पुद्गल कर्म करता और पुद्गल कर्ता, पुद्गल द्रव्य कर्ता और द्रव्य कर्म उसका कर्म अर्थात कार्य, उसका फल। और कर्ता कौन है? स्वयं पुद्गल द्रव्य है। यह परिणमति सकर्ता। समझ में आ रहा है क्या? आज एक कदम अपने को थोड़ा आगे बढ़ना है। देखो, कल के 1-2 प्रश्न जो आए हैं, प्रश्न एक तो रोहित भैया का एक था। प्रश्न ये था कि ये परिणाम की ओर हम ध्यान करें, अर्थात ये परिणाम हो रहा है आत्मा में, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। जब मैं विचार करता हूँ कि ये परिणाम आत्मा से हुआ है, तो वो परिणाम की ओर ध्यान जाएगा तो काम कैसे कर पाएंगे? तो यहाँ पर आचार्य देव हमको एक गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन ये है कि काम तुझे, हम काम करो या नहीं करो ये नहीं कह रहे, हम तुझे ये समझा रहे हैं कि वे कार्य, कौन सा कार्य कहाँ से हो रहा है। अर्थात हम बंटवारा कर रहे हैं। तू जो मिली जुली सरकार चला रहा है ना, वो मिली जुली सरकार का उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये तो नक्की करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो भाव कर्म हुआ है ना, उस भाव कर्म में जीव का 100% कंट्रीब्यूशन और द्रव्य कर्म में जीव का 0% कंट्रीब्यूशन। अब लगाओ वहां पर द्रव्य कर्म में पुद्गल का 100% कंट्रीब्यूशन है और जीव में 0% कंट्रीब्यूशन है। अर्थात पुद्गल का जो भाव कर्म जीव में हुआ है उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है पुद्गल का? कह रहे कुछ भी नहीं है, 0। क्यों साहब, क्यों? तो कह रहे एक शब्द है, कह रहे वे परिणाम द्रव्य से अनन्य है एक, और वे परिणाम तथाविध होते हैं। तो ये शब्द आए हैं। तथाविध मतलब क्या? अरे द्रव्य के बाहर होता ही नहीं एक, और जो परिणाम करेगा वैसे द्रव्य परिणमित होता हुआ दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? तथाविध मतलब उस परिणाम के अनुरूप, मतलब मिथ्यात्व करेगा तो द्रव्य मिथ्यात्व का परिणाम, मिथ्यात्व दिखाई देगा तो मिथ्यात्व का परिणाम द्रव्य से अनन्य होगा। अर्थात द्रव्य ही उस परिणाम को प्राप्त होता दिखाई देगा। इसको कह रहे तथाविध। और एक तथाविध का अर्थ और लगाना, मान लो गुणस्थान वाइज लगाइए, तो 6वें गुणस्थान के योग्य परिणाम वो करता हुआ ही पाया जाएगा, 7वें गुणस्थान के योग्य परिणाम ही करता पाया जाएगा, 8वें के अनुसार ही परिणाम करता जाएगा।
तो 8वें गुणस्थान में है और 4थे गुणस्थान के योग्य परिणाम करे, ये संभव नहीं है। ये कह रहे तथावित, और वो परिणाम उस जीव के ही होंगे, मतलब जो द्रव्य होगा उसके ही परिणाम होंगे, ये यहाँ पर बताई जा रही बात। तो मुझे तो ये कहना था, रोहित भैया जो बता रहे थे हमको, एक मिनट ना, जस्ट होल्ड कीजिए, हाँ एक मिनट। हाँ, तो कहने की बात ये है कि जो अगर हम ये परिणाम द्रव्य से हुआ है, ये इस यहाँ पर उपयोग देंगे तो काम नहीं होगा, बराबर है, नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, लेकिन हम निर्णय तो कर पाएंगे ना कि ये परिणाम करने वाला कौन है, द्रव्य है। तो ये बात हमको, मूल प्रयोजन ये कथन का एक है कि कौन से परिणाम का कर्ता कौन है, ये नक्की करना है एक। तो वो बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, कल नीता भाभी भी पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, ये परिणाम और परिणामी अलग अलग होते हैं, परिणाम और परिणामी अलग अलग होते हैं। अब देखो, ये बात कहा की है, ये समय सार की भाषा है। अब परिणाम और परिणामी अलग अलग होते हैं, इस समय सार कहता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य अपरिणामी है और पर्याय द्रव्य को छूती ही नहीं है, द्रव्य से बाहर ही है, ऐसा वहां पर कथन शैली है। यद्यपि समय सार में भी या आत्मख्याति टीका में भी एक गाथा, एक कलश आया है, यह परिणमति सकर्ता आया है। क्या? 51 नंबर का कलश होना चाहिए, 50 या 51 नंबर का कलश। यह परिणमति सकर्ता, स्वतंत्रता सा करता। अगर हम कार्य का कर्ता कर्म षट कारकीय व्यवस्था देखे तो कर्ता किसे कहते हैं? जो स्वतंत्रता से कार्य को करे उसको कर्ता कहेंगे। अच्छा, कर्म, जिस कार्य को कर्ता प्राप्त होता है उसको कर्म कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जिस कार्य को कर्म कर्ता प्राप्त होता है उसको कर्म कहते हैं। समझाने की बात इतनी है कि परिणाम कोई अलग चीज है और परिणामी अलग चीज है, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण और देता हूं। किसी ने कोई सुनार के पास गया और उसने कहा कि हमको हार चाहिए। ठीक है, तो सुनार ने बोला ये देखो हार। तो उसने पूछा सोना कहाँ है? बोला यही सोना है। तो हार कहाँ है? यही हार है। समझ में आ रहा है? अर्थात परिणाम और परिणामी अलग अलग नहीं होते, मुझे इतना ही समझाना है। हाँ, ये ज्ञान में अलगपना किया जा रहा है समय सार में, लेकिन वास्तविकता ये है कि ज्ञान में किया है इसलिए अलग अलग हुए, ये कहाँ से लाया? वो तो देखने की दृष्टि है। ज्ञान को एक दो दृष्टियां प्रदान की है, उस दृष्टि से ज्ञान देख रहा है, पृथक करके देख रहा है। हालांकि वस्तु में है क्या ऐसा भेद? वस्तु में ऐसा कुछ भी नहीं है। वस्तु में ज्ञान और आत्मा तादात्म्य है, नित्य तादात्म्य है, उनमें कुछ अनन्यपना है। पूछना था। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो परिणाम हम जो बोल रहे हैं, हाँ, वो राग को बोल रहे हैं या ज्ञान की पर्याय को बोल रहे हैं? हाँ। यहाँ पर ज्ञान गुण की पर्याय, तो ज्ञान गुण की पर्याय सही हो गलत हो डजेंट मैटर, वो तो ज्ञान गुण की पर्याय। क्या ज्ञान गुण की पर्याय मात्र मतलब 3 लोग 3 काल को जानने वाली होगी, ऐसा है क्या? ज्ञान गुण की पर्याय जिस समय में जो कर रही है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। अर्थात यहाँ कार्य से युक्त वो गुण को लेना है। अर्थात कम जान रहा है ज्यादा जान रहा है, उस परिणाम से युक्त जीव को लिया जा रहा है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? हाँ, 114वीं गाथा के आसपास बोल दिया
कि भाई दो दृष्टियां है, एक द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि, एक पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि और एक प्रमाणात्मक दृष्टि। तो पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से हमको मात्र वो कार्य ही दिखाई दे रहा है, द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से हमको द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, ये दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं ऐसा होते हुए भी वो परिणाम द्रव्य से अनन्य है। हम पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से हमने मात्र द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि को सर्वथा बंद किया है। तो सर्वथा बंद किया का अर्थ क्या है? जब पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से हम देखेंगे, वहां पर शब्द आया है, जब पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखेंगे तो द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि को सर्वथा बंद करना है। इसका अर्थ क्या? सर्वथा का अर्थ क्या, मेरा प्रश्न है। गौण करना है एक, लेकिन सर्वथा गौण करना है क्या? सर्वथा मतलब मुझे ये कहना है कि सर्वथा उसको बंद करना है का अर्थ गौण है, बराबर। तो सर्वथा बंद का अर्थ हमेशा बंद करना है, ये ऐसा है क्या? जिस समय में हम पर्यार्थिक न्याय से देखेंगे उस समय में आपको द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि को बंद करना है, ये उसका सर्वथा का अर्थ है। अभी कोई अज्ञानी ये विचार करे, अरे सर्वथा बोला था अर्थात द्रव्यार्थिक न्याय से देखना ही नहीं है, ऐसा कह रहे, तो वो क्या करेगा? एकांत बुद्धि कर बैठेगा। उसी प्रकार किसी ने ये सुना कि जब द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि होती है तो पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि को सर्वथा बंद कर देना। तो सर्वथा बंद कर देना मतलब क्या? वो हमेशा के लिए उस पर्यार्थिक न्याय की दृष्टि को बंद करेगा, तो उसका व्यवहार चलेगा? व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहे दृष्टियां है जो ज्ञान को प्रदान की गई है, ज्ञान को किस दृष्टि से देखना, ये चॉइसेस दिए हैं, चॉइस दिए, इसका अर्थ वो सर्वथा वैसा हो गई है वस्तु, ये कहां से लाया? ओके, हाँ, निष्कर्ष इतना ही है कि ज्ञान का परिणाम कुछ भी हो वो द्रव्य के आश्रित ही है, अर्थात द्रव्य ही उस परिणाम रूप परिणमित हुआ है। अब देखो और एक, जैसे मिथ्यात्व है, श्रद्धा गुण का परिणाम है कि नहीं? बराबर। तो श्रद्धा गुण का काम क्या है? अपनत्व करना। तो अपनत्व कर रहा है कि नहीं? श्रद्धा गुण कर रहा है। लेकिन अब यहां पर क्या दिखा रहे हैं? मिथ्यात्व रूप परिणाम ये द्रव्य का ही है, अर्थात वो द्रव्य ही उस परिणाम को प्राप्त हुआ है, अर्थात उस कार्य को, उस कर्म को किसने प्राप्त किया है? कह रहे द्रव्य ने ही प्राप्त किया है। तो द्रव्य उस परिणाम रूप परिणमित हो जाए, ऐसा द्रव्य का सामर्थ्य है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। पर्यायगत सामर्थ्य है, वो अवस्थागत सामर्थ्य द्रव्य में ही पड़ा है। मैंने आप सबके साथ में एक बात शेयर की थी कि वो पर्यायगत स्वभाव है और वो स्वभाव को कोई झुटला नहीं सकता, अर्थात जीव द्रव्य ही इस परिणाम रूप परिणमित हुआ है। अर्थात जीव का स्वभाव क्या है? जीव का स्वभाव जानना, देखना, या राग अराग, ऐसा हमको समय सार में सिखाया है कि नहीं? या द्वेष रहित परिणाम, अकषाय परिणाम, निर्मोह परिणाम, है ना? निरागो निर्दोषो, निराग निर्दोष, निर्माण, निर्मोह, ऐसा हमको समझाया है कि नहीं? नियम सार में आती है, ये गाता है। तो कह रहे ये जीव है, और यहाँ पर तो राग द्वेष करता हुआ जीव है। वहां जीव दिखा रहे हैं निराग, निर्दोष, निर्माण, निर्मद, निष्क्रोध, ऐसा दिखाया कि नहीं? निष्काम, ऐसा सब दिखाया। और यहाँ पर कह रहे काम करता हुआ ये जीव ही है, क्रोध करता हुआ ये जीव ही है, द्वेष करता हुआ ये जीव ही है, ऐसा यहाँ पर दिखा रहे। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इस परिणाम से परिणत जीव, परिणत जो इस परिणाम जो रूप जो कार्य हुआ है वो परिणामी के बिना हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छा उदाहरण सुना, ज्ञानचंद जी पंडित साहब का है। उन्होंने क्या एक उदाहरण दिया। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा रात को 2 बजे उड़ गई। उनको लघु शंका का भाव हुआ, इसलिए वो उड़ गई। तो गई
अंधेरा था वैसे। और जैसे ही वो दरवाजे के पास में पहुंची तो उसको एक चोर था, पुराने घर थे, तो दोनों हाथ ऐसे साइड से डाल के वो कुंडा खोलने का प्रयास कर रहा था। तो अम्मा को क्या दिखाई दिया? 2 हाथ दिखाई दिए और अम्मा चिल्लाने लगी, चोर 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 चोर। ऐसे चिल्लाने लग गई। प्रश्न ये है, अम्मा को क्या दिखा? अम्मा को चोर दिखाया, हाथ दिखा? अम्मा को क्या दिखा? चोर दिखाया, हाथ दिखा? हाथ दिखा। और अम्मा क्या चिल्ला रही है? चोर चिल्ला रही। क्यों? चोर दिखा ही नहीं है। अरे उस हाथ है तो चोर होना ही चाहिए। समझ में आया? अर्थात कोई तो मनुष्य होना चाहिए। बराबर है कि नहीं? अब ये उदाहरण हो गया, क्या जबरदस्त उदाहरण है, अपनी खोपड़ी में आते ही नहीं। उदाहरण सुनकर मुझे तो आनंद आया। अब ऐसे ही कह रहे हैं, यहां पर मिथ्या तो दिख रहा है क्या जीव को? मतलब विपरीत अभिनिवेश दिखाई दे रहा है क्या? विपरीत श्रद्धांत दिखाई दे रहा है क्या? विपरीत रुचि दिखाई दे रही है क्या? तो ये जो दिखाई दे रही है ना रुचि, तो यहां पर जीव पड़ा है, अर्थात परिणामी वहीं पे है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, लेकिन हमने तो सुना था कि परिणामी आप कह रहे हो, लेकिन हमने तो सुना था आत्मा तो अपरिणामी है। अरे फिर से तू समय सार की भाषा, तू क्या हुआ है, तकलीफ मालूम है क्या? हम समय सार पढ़ के आ गए, इसलिए प्रवचन सार की बातें हमको हजम ही नहीं होती है। ये सिद्धांत की बातें है, आगम की बातें है। आगम की नींव पर अध्यात्म खड़ा होता है, मतलब परम अध्यात्म खड़ा होता है। अब तकलीफ यह है कि हम परम अध्यात्म तो स्वीकार करते हैं, लेकिन नींव को ही स्वीकार नहीं कर रहे। कह रहे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि द्रव्य के बिना पर्याय होती ही नहीं है, वो द्रव्य ही उस पर्याय रूप परिणमित हुआ है। उदाहरण सोने का दिया था, उदाहरण दूसरा हाथ का दिया था। अब इतना उदाहरण देने के बाद भी तू कह रहे नहीं, आप कुछ भी कहो, हम तो पर्याय को भिन्न और द्रव्य को भिन्न नहीं मानेंगे। अरे वो एक दृष्टि है, पर्याय को भिन्न और द्रव्य को दृष्टि। आपको मालूम है क्या, समय सार में जो दृष्टि दिखाई है ना, वो प्रश्न है। चलो आपसे प्रश्न है सबसे। द्रव्यार्थिक ने पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं। द्रव्यार्थिक नय का विषय जो है, सॉरी द्रव्यार्थिक नहीं कह रहा हूं, परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय है, वो आत्मा अंश है या अंशी है? पर्यार्थिक नय के विषयभूत आत्मा अंश है या अंशी है? कौन बताएगा? अंश है। बराबर है कि नहीं? अगर अंश है, तो अंश की दृष्टि करके हमको आत्मानुभव हो सकता है क्या? प्रश्न है आप सबसे। अंश की दृष्टि करने से, मात्र अंश की दृष्टि करने से, हमने बाकी कुछ नहीं सुना है, लेकिन मैं शुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, क्रोध से रहित, मान से रहित, कषाय से रहित, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, ये सब मैंने कर दिया। मैंने मात्र दृष्टि, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, नित्य निरंजन, ऐसा मैंने स्वभाव को ध्याया। ऐसे शुद्ध अंश का मैंने दृष्टि के विषय में ले लिया, तो मुझे अनुभूति होगी कि नहीं होगी? विदाउट टेकिंग द अदर पार्ट, मतलब दूसरा जो भाव है, अर्थात ये पर्याय का भाव को सर्वथा छोड़कर मैं मात्र इस अंश को ले लूं, तो अनुभव होगा क्या? अरे इसका मतलब अरे अनुभव करने वाला कौन है? अनुभव करने वाला कौन है? द्रव्य या पर्याय? पर्याय। तो तुम द्रव्य को तो देख रहे हो और काम करने वाले को तुम देख ही नहीं रहे हो, स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, अर्थात तुम द्रव्य को लंगड़ा बना रहे हो, अपाहिज बना रहे हो द्रव्य को, और फिर अनुभव की चेष्टा कर रहे हो। नहीं पॉसिबल ये बात है।
तो सबसे पहले तुमको ये प्रवचन सार में दिखाया गया आत्मा देखना पड़ेगा, नक्की करना पड़ेगा। जब तक ये आत्मा तुम नक्की नहीं करोगे तब तक तुम्हें समय सार का आत्मा प्राप्त ही नहीं होगा। तुम्हें ये प्रवचन सार में जो आत्मा दिखाया जा रहा है उस आत्मा में से तुम्हें वो जो अंश है वो छाट कर निकालना है और फिर उसकी दृष्टि करनी है। अब तुमने प्रवचन सार का आत्मा समझा ही नहीं और तुम एकमात्र समय सार का आत्मा ही उपादेय मानकर उसी में लगे रहोगे तो तुम सांख्य मतानुयायी हो गए। तुम्हें और सांख्य मत में कुछ भी अंतर नहीं है। कहला रहे हो तुम जैन, पढ़ रहे हो तुम जैन शास्त्र, लेकिन तुम सांख्य मतानुयायी अर्थात निश्चयाभासी ये सांख्य मतानुयायी है। मानना पड़ेगा इन बातों को। समझ में आ रही क्या बात? हाँ, मेरे ख्याल से प्रिया भाभी का भी प्रश्न यही था, इसी तर्ज पर था। मतलब सबको कंफ्यूजन हो रहा है भाई, आत्मा में ये मिथ्या तो आत्मा कर रहा है, मिथ्या तो आत्मा कर रहा है, ये हजम नहीं हो रही है। मेरे श्रेयांश के साथ में चर्चा की 1-2 दिन पहले, कह रहे मिथ्यात्व आत्मा का स्वभाव है या विभाव, मतलब स्वभाव से परिणमित हुआ है, ये आत्मा का कार्य है कि नहीं, तो आत्मा का स्वभाव होना चाहिए कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका कारण कौन, मतलब ये सच्ची बात लगती है या नहीं? आपको क्या लगता है? मिथ्यात्व रूप परिणमित होना ये आत्मा का स्वभाव मानने का कि नहीं मानने का? प्रवचन सार की भाषा है, आप समय सार को घुसाना नहीं यहाँ पर। प्रवचन सार की भाषा है, मानना पड़ेगा कि नहीं? अब मेरा प्रश्न है, कारण बताइए मुझे, कारण बताओ कि ये क्योंकि वो मिथ्यात्व का जो भाव है वो जीव नहीं होता है, गुजरने कैसे। वेरी करेक्ट। एक और, अगर आपको जैन सिद्धांत प्रवेशिका याद होगी तो नहीं याद होगी तो देख लेना, ठीक है, कि उसमें अपन ने एक वैभाविक गुण की चर्चा की है। वैभाविक पर्याय है क्या? वैभाविक गुण, राइट, वैभाविक गुण की चर्चा की है। वैभाविक गुण किसको कहते हैं, कौन बताएगा मुझे, और उसका कार्य क्या है? आपके पास जैन सिद्धांत प्रवेशिका होगी, पेज नंबर क्या है श्रेयांश? 25 पेज में। देखो बच्चा तो धड़ाधड़ बोलता है तो क्या है तो पेज नंबर 25 जैन सिद्धांत प्रवेशिका आप पढ़ लेना, उसकी फुटनोट भी पढ़ लेना क्या है, और फिर अपन आपको सारा समाधान हो जाएगा। वैभाविक गुण किसको कहते हैं? आप मुझे कौन, आप में से कोई प्रयास करेगा? नहीं करेंगे? अरे वैभाविक गुण मतलब विभाव, इसके अनेक अर्थ किए हैं विद्वानों ने, विशेष अर्थ किए हैं। वि मतलब क्या? विशेष। भाव, भाव मतलब परिणाम। जो विशेष भाव है, जो विशेष भाव को प्राप्त होता है उसको वैभाविक गुण कहते हैं। अब विभाव मतलब क्या? अब इसमें विशेष भाव कुछ भी हो सकता है। कैसे? जैसे मोक्ष अवस्था, मतलब केवल ज्ञान रूप परिणमित हो गया, तो कह रहे विशेष भाव, ये वैभाविक गुण की वजह से। अब यहाँ पर मिथ्यात्व है, वर्तमान में चल रहा है, तो विशेष भाव से परिणमित हुआ विभाव। उस गुण का काम इतना ही है, विशेष भाव को प्राप्त होना। अब इस न्याय से ये द्रव्य में शक्ति पड़ी है, तो द्रव्य ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, ये मानने के लिए कहाँ आपको अपने को तकलीफ है? अब अगला प्रश्न आप कर सकते हैं अगर आपको समझ में आई है ये बात तो, लेकिन मैं नहीं प्रश्न करूंगा, आप प्रश्न करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। कहने की बात ये स्वभाव है, वैभाविक गुण कहकर ये स्वभाव दिखाया जा रहा है। जीव का अपना स्वभाव है, जीव के बाहर हुआ ही नहीं है ये कार्य, जीव में ही हुआ है। हाँ, बहुत
बहुत जबरदस्त बात है ये। अभी ये समय सार के ज्ञाता को, समय सार के पाठी को ये बात तिलमिला जाता है, बोलता है ये कैसा संभव है, कैसे कैसे कैसे। इसलिए जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ाई जाती है। वो पढ़े बिना आप समय सार को हाथ नहीं लगाना, कंडीशन अप्लाई है। पहले ही आपने समय सार को हाथ में ले लिया तो कैसे चलेगी बात। हाँ, पहले प्रवचन सार पढ़ना, पहले पंचास्तिकाय संग्रह पढ़ना, उसके बाद में आगे चलना। आपने वस्तु को ही समझा नहीं है, वस्तु स्वरूप ही समझा नहीं है, डायरेक्टली आत्मा को ध्यान की बातें कर रहे हो। नहीं साहब समय बहुत कम है, समय कम है तो भी आपका काम है कि आपको यही सुनना है पहले। ये सिलेबस है हमारा। अगर आपको इतना नहीं समझ रहा है तो हम शॉर्ट में बताते हैं, एक शॉर्ट में। चलो आगे। एक कोई आदमी था, सुनार के पास में गया, उसका हार लेकर गया, बोला हमको कंगन चाहिए। तो सुनार ने फटाफट हार को गलाया, कंगन लाके दे दिया। वह आदमी ने पूछा मेरा हार किधर है? क्या किया? आदमी पूछ रहा है मेरा हार कहाँ है? यही है। फिर कंगन कहाँ है? यही है। फिर सोना कहाँ है? यही है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सब कुछ यही द्रव्य है। अर्थात मारीची कहाँ है? यही है। हाँ, त्रिपृष्ठ कहाँ है? यही है। महावीर कहाँ है? यही है। सिद्ध कहाँ है? यही है। वो अरहंत अवस्था, तीर्थंकर अवस्था कहाँ है? यही है। अर्थात सब कुछ यही है, यही द्रव्य है। अर्थात यही द्रव्य परिणमित हुआ है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरे उदाहरणों को? आप पकड़ेंगे तो ही सिद्धांत घटित होगा, तो ही ये बात घटित होगी। हाँ, ये इतना प्रयास हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम ये अभ्यास से अनभिज्ञ है। क्या अभ्यास? कि परिणाम स्वयं आत्मा है और वो जीवमय क्रिया है। आत्मा के अलावा कोई ये परिणाम करता ही नहीं है, और हम इस परिणाम का कर्ता सारे विश्व को मान रहे लेकिन स्वयं को नहीं मान रहे। आप पकड़ रहे मेरी बात को? आइए थोड़ा पढ़ेंगे और फिर आगे कुछ खुलासा होगा। महत्वपूर्ण बात है कि परिणाम परिणामी के बिना होता ही नहीं है। साहब फिर भी आप कह रही है, जच रही है बातें, लेकिन ऐसा अनुभव कैसे करें? एक और उदाहरण दूंगा, फाइनल उदाहरण देखो। जिस प्रकार हमको आत्मा दिखाई नहीं दे रहा ना, तकलीफ सबको ये है कि आत्मा दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे तो काम होता है, नहीं दिखाई देता तो हाँ, वैसा अनुभव करने में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो जिस प्रकार कोई बासुंदी है, बासुंदी में शक्कर डाली कि नहीं? शक्कर दिख रही है क्या बासुंदी में? नहीं। अब प्रश्न ये है, शक्कर का अनुभव हो सकता है कि नहीं? शक्कर दिख नहीं रही है, लेकिन शक्कर का अनुभव हो सकता है कि नहीं? कैसे हो सकता है? चक्कर जानने से। बराबर है कि नहीं? ऐसे ही आत्मा दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मा तो है कि नहीं है। आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? ये आत्मा का ज्ञान कैसे कर सकते हैं? मतलब आत्मा है ये कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आत्मा का अनुभवन करने से, अर्थात उसकी जानन क्रिया का या जानन परिणाम को जानने से, समझने से हम आत्मा का निर्णय कर सकते हैं कि नहीं। जिस प्रकार आत्मा नहीं दिखते, शक्कर नहीं दिखते हुए भी शक्कर का अनुभव किया जा सकता है, तो आत्मा नहीं दिखते हुए आत्मा का अनुभव क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। एक बात, अब यहाँ पर अनुभव की बात चल रही है। अनुभव मतलब मोक्ष मार्ग वाला अनुभव नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग वाला अनुभव नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर अनुभव मतलब वो परिणाम आत्मा का निर्णय कि ये है। 17वीं 18वीं गाथा समय सार क्या कह रहे हैं? अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभव में आ रहा है।
वह अनुभव का अर्थ क्या है कि प्रत्येक समय में वो परिणाम वो आत्मा का ही है, किसी और का नहीं है, किसी भूत का नहीं है, वह आत्मा का ही परिणाम है। ये समझा रहे हैं ना वहां पर भी। आप समय सार भी देखोगे तो समय सार में जहां तहां द्रव्य और पर्याय अभेद करके कथन कर रहे हैं, जहां तहां कर रहे हैं। लेकिन हमने समय सार का वो विशिष्ट अंश ही पकड़ा है, अपरिणामी आत्मा। लेकिन जहां तहां पर्याय से युक्त द्रव्य ही दिखा रहे। आप देखो तो सही, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, तो या फिर वो हमने कह दिया कि ये निश्चय का ग्रंथ है, तो निश्चय से आत्मा में कुछ भी नहीं है, बस इतना, इतनी सी तो बात है और यही अनुभव करना है। अरे बात बराबर है, सब बराबर है, लेकिन परिणाम पर्याय से रहित द्रव्य की चेष्टा कल्पना करना अर्थात द्रव्य को अपाहिज करना है। चलो और एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, द्रव्य और गुण पृथक है या अन्य है? एक, द्रव्य और पर्याय पृथक है या अन्य है? दो, द्रव्य और पर्याय अन्य है या अनन्य है? तीन। समझ में आया? मैंने 3-4 प्रश्न पूछे, कौन कौन बताएगा? कितने जनों का ध्यान है? क्योंकि प्रश्न किसी को समझ में ही नहीं आया होगा, ये फैक्ट है। कोई बोलेगा? फिर से प्रश्न करो, प्रश्न करता हूं। द्रव्य और गुण या द्रव्य या पर्याय अन्य है या पृथक है? एक। चलो इसका उत्तर दे दीजिए पहले। द्रव्य और पर्याय अन्य है या पृथक है? नहीं कह सकते। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपना स्वाध्याय होने के बाद में भी ना थोड़ा सा जो स्वाध्याय किया है ना उसका चिंतन मनन करना। चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं तो दोबारा उसी स्वाध्याय को सुनने की चेष्टा करना, लेकिन इससे लाभ आपको ज्यादा होगा। क्योंकि क्या होता है, आप सब हो मेरे लिए परोक्ष। अब परोक्ष है तो आपका उपयोग कितना शार्प है ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर मैं आपके मुख मुद्रा को देखकर नक्की नहीं कर पा रहा हूं कि आप समझ रहे या नहीं समझ रहे। खाली आप प्रेजेंट हो सामने, लेकिन आप विषय को ग्रहण करने की प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए थोड़ा सा प्रामाणिक होकर अपना कार्य समझकर थोड़ा समय 2 पैसा कम कमाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम ये स्वाध्याय को पुनः करें, जिनवानी को पढ़े, उसी ग्रंथ को पढ़े, उस विषय को थोड़े हाई स्पीड पर मतलब 1.5 के स्पीड से 2 के स्पीड से आप सुनिए ना। सुनने को क्या जाता है, आधे 1 घंटे का प्रवचन आप आधे घंटे में कवर पाओगे, लेकिन आधे घंटे में जो आप सुनोगे ना आपको रिफ्रेश हो जाएगी सारी बातें। ये सब चर्चा की है अपन ने। देखो मैं अब फिर से आज बताता हूँ, थोड़ा सा गंभीर बातें हैं ये हमको समझना जरूरी है। देखो दो द्रव्यों में होता है पृथकपना। क्या कहा? 2 द्रव्यों में होता है पृथकपना। एक। दूसरा, एक द्रव्य और उसकी पर्याय या एक द्रव्य और उसका गुण, उनमें क्या होता है? कह रहे अन्यपना। गाथा हुई है, हाँ, पट और सफेदी, कपड़ा और सफेदी क्या है? अन्यपना है। बराबर है कि नहीं? अब दूसरी बात, हाँ, अभी द्रव्य और गुण में अन्यपना, द्रव्य और पर्याय में अन्यपना, 2 गुणों में अन्यपना, हाँ, गुण और पर्याय में अन्यपना, अब 2 पर्यायों में अन्यपना। समझ में आ रहा है क्या? अन्यपना दिखा रहे हो रहे सभी एक ही द्रव्य में, लेकिन ऐसे एक के बाद एक पर्याय में भी अन्यपना
लगा सकते हैं। अपन ने अभाव लगाया है, अन्यपना भी लगाओ। एक समय में दो पर्याय हो रही है, ज्ञान गुण की और श्रद्धा गुण की, तो उसमें क्या संबंध है? कह रहे अन्यपना है। समझ में आ रहा है क्या? अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, द्रव्य पर्याय से अन्य है या अनन्य है? अब ये प्रश्न का उत्तर क्या कहा? द्रव्य और पर्याय में अन्यपना है। अब द्रव्य पर्याय से अन्य है या अनन्य है? अनन्य है ना? अनन्य है। हाँ, समझ में आया? ये कौन सी दृष्टि से देखा? अरे उस तक कालम तम मयंती परिणतम, हमने उस काल में द्रव्य उस रूप ही परिणमित हुआ। ये यहाँ की बात कह रहे कि नहीं, द्रव्य पर्याय से अनन्य ही है। अब एक समय मतलब 1 मिनट पहले मैंने एक और कथन किया था, द्रव्य और पर्याय में अन्यपना है। हाँ, कैसे? कह रहे वो पर्याय मात्र ही द्रव्य नहीं है, वो पर्याय मात्र ही द्रव्य नहीं है, तो सर्वथा ये पर्याय सर्वथा ये द्रव्य ही है, ऐसा कहां से लाए? द्रव्य तो त्रिकाल है और पर्याय वो एक समय की है। समझ में आया क्या? तो क्या ये पर्याय वो द्रव्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। लेकिन जिस समय में वो पर्याय है उस समय में द्रव्य उस पर्याय से अनन्य है, तादात्म्य है। समझ में आया? तादात्म्य मतलब या अनित्य तादात्म्य संबंध है। ठीक है? हाँ जी, ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमको वस्तु स्वरूप समझना है ना, तो ये सब बातों की क्लैरिटी बहुत चाहिए। हाँ, आप कहोगे साहब आप इतनी क्लैरिटी दे रहे हो, वस्तु तो दूर जा रही है, क्लैरिटी आती जा रही है। देखो, ये बातें समझे बिना आगे अपने चिंतन में दृढ़ता नहीं आती है। दृढ़ता लाने के लिए स्वरूप समझना बहुत जरूरी है, और स्वरूप समझे बिना वस्तु को ध्याया ही नहीं जाएगा। यदि आप उसको समझे बिना ही ध्याने की कोशिश करोगे तो आप गलत वस्तु जो आपकी धारणा में पड़ी है उसी को ध्याकर अंत करोगे। ठीक है? देखो क्या है आगे, आत्मा का। देखो सेकंड पैराग्राफ, अमृतचंद्र स्वामी की तत्व प्रतीति का टीका। फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि ये पढ़ा है। आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्मा ही है, क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है। मेरा प्रश्न है, परिणामी और परिणाम को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण में आपको घटित करना है। पढ़िए फिर से। क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है। कौन जवाब देगा? कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण में से परिणाम क्या है और परिणामी क्या है? परिणाम क्या है? पहला प्रश्न, परिणाम क्या है? कर्म आएगा। देखो, ऐसा लगता है कि आपको तुम्हारा परिणाम अच्छा है, तुम्हारा परिणाम बुरा है, तो परिणाम मतलब क्रिया लगता है क्या आपको? मैं पूछ रहा हूं मैं। हाँ, मतलब देखो, आज मेरी और श्रेयांश की इसी बिंदु के ऊपर चर्चा हुई, तो कहने की बात यह है कि किसी अपेक्षा से परिणाम मतलब क्रिया भी लगता है। तुम्हारा परिणाम अच्छा नहीं, तुम्हारा परिणाम अच्छा, मतलब तुम्हारी ये क्रिया है ना, ये अच्छी नहीं है, ये हम कहते भी है। तो ये परिणाम क्रिया है या कार्य है? प्रश्न तो ये है। तो देखो, लोक में व्यवहार में उस क्रिया को ही कार्य कहने की विवक्षा चलती है, या कार्य को क्रिया कहने की विवक्षा चलती है। लेकिन
सूक्ष्मता से देखा जाए तो कार्य ये फल है और कार्य के लिए किया गया प्रयास वो क्रिया है और वो क्रिया किसने की है? कर्ता ने की है। जैसे हमको आत्मा जानता है, राइट? आत्मा जानता है। अब ये जानता है का अर्थ क्या करेंगे? क्रिया करेंगे या कर्म करेंगे? लगाने के लिए कोई भी लग सकता है, क्रिया भी लग रही है। आत्मा का कार्य यहाँ पर जानने का हो रहा है, अर्थात आत्मा की जानन रूप क्रिया हो रही है और आत्मा का परिणाम जानता है, मतलब आत्मा अपने परिणाम में क्या कर रहा है? जान रहा है। तो आत्मा में क्या हुआ? जाननपना हुआ। तो ये क्या हुआ कह रहे हैं ना, तो कर्म हो गया। समझ में आया क्या? हाँ, तो मैं इतनी बात क्यों समझा रहा हूं? कर्म, ये कर्म किसका है? जिसको देखो, कर्म की व्याख्या आप षटकारक के पाठ में पढ़ लेना। वहां पर क्या है? जिस कार्य को कर्ता प्राप्त होता है, क्या है? जिस कार्य को कर्ता प्राप्त होता है उसको कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न, कर्ता किसे कहते हैं? तो कह रहे जो स्वतंत्रता से परिणमित होता है उसको कर्ता कहते हैं। यह परिणमति स कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, ये सब संस्कृत के सूत्र वचन वहां पर आपको मिलेंगे। कर्ता किसे कहा? जो स्वयं स्वतंत्रता से परिणमित हो उसको कर्ता कहते हैं। अब आत्मा, यदि हम द्रव्य कर्म के कारण परिणमित हुए हैं ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भगवान काय से परिणमित होंगे? प्रश्न है, यदि हम आत्मा द्रव्य कर्म से परिणमित हुआ ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भगवान काय से परिणमित होंगे? आप पकड़ रहे क्या मेरी बात को? हम क्या कहते हैं? कर्म के उदय में मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ। तो कर्म का उदय द्रव्य कर्म के बिना हो नहीं सकता और द्रव्य कर्म ही यहां पर अगर नहीं है तो हम सिद्धांत सुखी कैसे होंगे? समझ में आया क्या तर्क? इसलिए इन परिणाम का कर्ता आत्मा ही होना चाहिए, ये हमको मानना पड़ेगा। आप तर्क को समझ रहे हैं क्या? देखो, अब यहां पर पहला प्रश्न था परिणाम, परिणाम मतलब कर्म, और परिणामी कौन है? स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य, परिणामी मतलब कर्ता, आत्मा, आत्मद्रव्य परिणामी है। ठीक है। अब आप अगला प्रश्न, आत्मा परिणामी है या अपरिणामी है? हाँ, आप आत्मा को अपरिणामी अगर कहते हो तो अपरिणामी पर रूप नहीं हुआ इसलिए अपरिणामी है। लेकिन किसने कहा आत्मा अपरिणामी ही है? आत्मा परिणामी भी है। और सुनो, जिस समय में अपरिणामी है उसी समय में परिणामी है। आत्मा में चार बातों की चर्चा चलती है, शक्ति, गुण, धर्म और शक्ति, गुण, धर्म, एक मिनट। तो शक्ति क्या है? सॉरी, गुण क्या है? गुणों की पर्याय होती है एक। धर्म क्या है? धर्म जो परस्पर विरोधी युगल में पाए जाते हैं उसको धर्म कहते हैं। ठीक है। कहने की बात यह है
फिर दोनों स्वभाव से, हाँ स्वभाव क्या है? स्वभाव भी शक्ति है, गुण भी शक्ति है और धर्म भी शक्ति है, लेकिन तीनों में अंतर है। क्या अंतर है? गुण जो होता है उसकी पर्याय होती पाई जाती है, लेकिन धर्म जो होता है वे परस्पर विरुद्ध युगलों में पाए जाते हैं और उनकी पर्याय नहीं होती ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन नहीं होती ऐसा पर्याय होती ही नहीं है। उनका वैसे का वैसा परिणाम, मतलब वे स्वभाव से वैसा ही परिणाम करते हैं। और स्वभाव क्या है? स्वभाव जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता, तो ये स्वभाव भी जीव में वैसे का वैसा ही पाया जाता है, अर्थात उसकी भी पर्याय नहीं होती है, ऐसा कहने में आता है। हालांकि प्रत्येक जो गुण है या जो धर्म है उनका परिणाम होता ही होता है, बट वही का वही होने से उनकी पर्याय नहीं है ऐसा भी कहने में आता है। थोड़ी सी हेवी बात थी, लेकिन पचाने का प्रयास कीजिए। मैं इतनी सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि द्रव्य परिणामी है या अपरिणामी ये प्रश्न था, तो पर द्रव्य रूप नहीं हुआ इसलिए अपरिणामी, और प्रत्येक समय में नवीन परिणाम किया है इसलिए परिणामी। पहले वह नहीं था, नवीन परिणाम हुआ है इसलिए परिणामी ही है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, अब यहां पर क्या चर्चा चल रही है? हाँ, परिणामी परिणाम से अनन्य है। परिणामी परिणाम से अनन्य मतलब क्या? ये आत्मा ही मिथ्यात्व के परिणाम को प्राप्त हुआ है, अर्थात आत्मा अनन्य है उस परिणाम से। आत्मा ही सम्यत्व के परिणाम को प्राप्त हुआ होने से आत्मा उस परिणाम से अनन्य है। आत्मा ही राग द्वेष के परिणाम को प्राप्त हुआ होने से आत्मा उस परिणाम से अनन्य है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात ये प्रवचन सार की भाषा शैली ये है कि यहाँ पर सब कुछ काम, सारा काम आत्मा ही करता है, आत्मा के अलावा अन्य कोई भी इस आत्मा का कार्य करता नहीं है। ओके, अब इतनी बात आने पर स्वतंत्रता आपको दिखाई दे रही क्या? स्वतंत्रता कर्ता, परिभाषा ही, सूत्र ही यही कह रहे हैं। कर्ता किसको कहते हैं? जो स्वतंत्रता से परिणमित हो उसको कर्ता कहते हैं। एक गुण आया, वस्तुत्व गुण क्या है? अर्थ क्रियाकारित्व को प्राप्त होना, ये वस्तुत्व गुण है। कह रहे अर्थ क्रियाकारित्व मतलब क्या? अपना कार्य स्वयं करे। समझ में आया? तो अपना कार्य स्वयं करे मतलब क्या? स्वतंत्रता से परिणमित हो जाए। ओके, देखो आगे। हाँ, और जो उसका तथावित परिणाम है वह जीवमयी क्रिया है। अभी तथावित का अर्थ क्या? तथावित मतलब क्या? जिस भूमिका में जो परिणाम होता है वो होता ही होता है। मतलब क्या? चतुर्थ गुणस्थान में जो परिणाम जीव का पाया जाता है वही परिणाम उसी गुणस्थान में पाया जाएगा, सातवें आठवें में नहीं पाया जाएगा। हाँ, जो सातवें आठवें में परिणाम पाया जाता है वो चौथे में नहीं पाया जाएगा। हालांकि निर्णय सबका होगा, लेकिन परिणाम तथावित उस तक कालम तम मयंती पंडितम, उस काल में उस रूप परिणमित होता हुआ जीव का ही अपना स्वतंत्र परिणाम होना चाहिए। तथावित परिणाम है, वह जीवमयी क्रिया है। क्या कहा? वह जीवमयी, जीवमय, तन्मय, उसमय, अर्थात जीव ही उस कार्य रूप परिणमित हुआ है, उसमय हुआ है, तन्मय हुआ है। जीव उस कार्य में तन्मय हुआ है। एक प्रश्न है आपसे, हाँ, आत्मा लोग मतलब केवल ज्ञानी लोकालोक को जान रहे कि नहीं जान रहे? जान रहे लेकिन तन्मयता से नहीं। हाँ, मुझे यही चाहिए था। अब मेरा अगला प्रश्न है, वो जानने का परिणाम आत्मा से कैसा है? तन्मय है या नहीं है?
अरे अभी आप कह रहे तन्मय होकर नहीं जानते, अब आप कह रहे हैं कि वो परिणाम तन्मय है। नक्की बात बोलिए, कंफ्यूजन है कि नहीं? देखो देखो मैं समझाता हूं। ये है तन्मय की विवक्षाकृत अर्थ दोनों जगह पर बदल रहा है। जैसे केवल ज्ञानी लोकालोक को जानता है, तो अगर परिणाम की तरफ से देखा जाए तो वो परिणाम द्रव्य से तन्मय ही है। ओके, वो परिणाम आत्मा से तन्मय ही है। ओके, हाँ। अब ये क्या हो गया? जानन रूप क्रिया। अब दूसरी बात ले लीजिए। अब केवल ज्ञानी लोकालोक को तन्मय होकर नहीं जानते। अब इस स्टेटमेंट को ले लीजिए। तो कह रहे ये स्टेटमेंट में तन्मय होकर नहीं जानते अर्थात अपना जानकर नहीं जानते, अर्थात अपनत्व से श्रद्धा कर नहीं जानते। ये तन्मय का अर्थ यहां पर लगाना। दो तन्मय के अर्थ निकले। पकड़ रहे मेरी बात को? कितने जन पकड़ पाए, नहीं पकड़ पाए तो मुझे बता दीजिए। कहने की बात इतनी है, एक एग्जाम्पल देता हूं। चलो तन्मय के लिए एक एग्जाम्पल। कौन सा वाला तन्मय? तन्मय होकर नहीं जानते का तन्मय का अर्थ मैं बता रहा हूं। एक सामने स्वस्थ्री है और एक परस्त्री है। पुरुष स्वस्थ्री को कैसे देखता है और परस्त्री को कैसे देख रहा है? परस्त्री को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है। स्वस्थ्री को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है। लेकिन स्वस्थ्री को तन्मय होकर जान रहा है और परस्त्री को तन्मय होकर नहीं जानता, अर्थात वो अपना जानकर नहीं जानता है, ये अपनी है जानकर जानता है। आप समझ रहे हैं ये तन्मय होना? वैसे ही केवल ज्ञानी अपनी आत्मा को जान रहे हैं तो तन्मय होकर जानते हैं, अर्थात ये अपने में अपनत्व करके जान रहे हैं। और लोकालोक को जब जान रहे हैं तो लोकालोक में अपनत्व नहीं है। समझ में आया? ये थोड़ा तन्मय का अर्थ में थोड़ा सा अपने को अपेक्षाकृत वो चेंज समझना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। देखो ये एग्जाम्पल भी ना डॉक्टर साहब के प्रवचनों में आया है, तो मैंने वहां से आपको समझाया। मेरे पास का माल मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, मैं सबसे लेता हूं और आपको परोसता हूं। ठीक है, देखो वह जीवमयी क्रिया है, क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता। आत्ममयता अंडरलाइन, सर्वद्रव्य, पहले तो ये शब्द के ऊपर, क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम लक्षण क्रिया। देखो यहां पर शब्द आया कि नहीं? क्रिया, परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता निजमयता से ही स्वीकार की गई। देखो इतना सा एक पैराग्राफ को खोलने के लिए आपने वो कितना मतलब एक्सप्लेनेशन का कितना भाव है, आप समझ रहे हैं क्या? सामान्य से विशेष बलवान की बात चलती है ये। सामान्य से पढ़ लेंगे फटाफट, अरे क्या समझ में आया? अब एक एक शब्द के ऊपर परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता अर्थात निजमयता से ही स्वीकार की गई है। अब आत्म प्रत्येक द्रव्य मतलब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इनका परिणाम लक्षण क्रिया आत्ममयता रूप है। आत्ममयता मतलब क्या? आत्मा तो मैं एक हूं, तो मेरे रूप है ऐसा समझना, या आत्मा का अर्थ, आत्ममयता का अर्थ स्वरूप है, निज रूप है, इतना ही लगाना चाहिए। अर्थात पुद्गल द्रव्य का परिणाम लक्षण क्रिया वो पुद्गलमय है, इतनी सी बात है। उसी को यहां पर आत्ममय कह रहे हैं। हाँ, पकड़ रहे हैं क्या? शब्द शब्द में कितना खेला हो सकता है आप देख रहे हैं, है ना? आगे जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा। अब देखो यहां पर बहुत मजा आने वाली है।
मजा आने वाली मतलब प्रश्न निकलने वाले। जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्य हो, अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है। इसलिए परमार्थतः आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है। फिर से, जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से। अब प्राप्त करने योग्य का अर्थ कौन समझाएगा? प्राप्त करने योग्य का अर्थ क्या है? देखो मैं बताता हूं। हाँ, अपन ने दो परिभाषाएं की चर्चा की। कौन सी? एक कर्ता किसको कहते हैं? स्वतंत्रता कर्ता या यह परिणमति स कर्ता, जो स्वतंत्रता से स्वयं में कार्य रूप परिणमित होता है, उसको कर्ता कहते हैं। राइट? एक अब देखो यहां पर जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है। जीवमयी क्रिया। अब ये कर्म, अब कर्म किसको कहते हैं? जिस कार्य को कर्ता प्राप्त करता है उसको कर्म कह रहे हैं। अब ये मेरा कर्म है मतलब क्या? द्रव्य कर्म नहीं कह रहे हैं। ये कर्म मतलब कर्ता कर्म करण, वो फल उसको यहां पर कर्म कह रहे हैं। तो जीवमयी क्रिया आत्मा के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से ये उसका कर्म है। क्या कर्म है? जो परिणाम हुआ है ना, जो राग द्वेष मिथ्यात्व जो कुछ पाया जा रहा है ना, वो जीव का परिणाम है अर्थात वो जीव का कर्म है। समझ में आया? इसलिए अब ये जीव का कर्म क्या हो गया? निश्चित जीव का कर्म उसका परिणाम हो गया। उसका परिणाम राग द्वेष मिथ्यात्व जो हो रहा है वो जीव का कर्म है। ओके? इसलिए परमार्थता मतलब क्या? हाँ, इसलिए परमार्थता मतलब निश्चय से। परमार्थता आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव को कर्म का करता है। अंडरलाइन दिस। निश्चय से आत्मा अपने भाव कर्म रूप परिणाम कहा गया, आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है। अब परमार्थता करता है का अर्थ कौन करेगा? आत्मा परमार्थता करता है, ये कौन करेगा? परमार्थ का अर्थ क्या? निश्चय। निश्चय मतलब कौन सा निश्चय? सब चार निश्चय है हमारे पास। निश्चय से करता है, निश्चय से। बोलो। नहीं मालूम? अरे अशुद्ध निश्चय नहीं से। समझ में आ रहा है क्या? अशुद्ध निश्चय नहीं से ये करता है। अब मान लो ये परिणाम मान लो क्या है? ये यदि केवल ज्ञान वाली पर्याय होगी, ठीक है? तो अब इस परिणाम का कर्ता आत्मा परमार्थ से है। तो अब यहां पर क्या मानेंगे हम? यह साक्षात शुद्ध निश्चय से आत्मा उस परिणाम का करता है। यदि साधक अवस्था हो तो एक देश शुद्ध निश्चय से आत्मा उस परिणाम का करता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अर्थात प्रवचन सार की भाषा शैली ये 5वें, 6वें, 7वें नए के बेस पर चलती है, और समय सार की जो भाषा शैली है अंत तो गत्वा वे 8वें नए पर ले जाकर छोड़ते हैं। समझ में आया?
आगे आगे देखो। हाँ, आत्मा अपने परिणाम स्वरूप भाव कर्म का करता है, इस किंतु पुद्गल परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का करता नहीं है। अब अगला पैराग्राफ जो है ना, ये पूरा अब ये तर्क दिया जाएगा कि ठीक है साहब, आत्मा भाव कर्म का करता है, तो द्रव्य कर्म का कर्ता कौन है, आप हमको समझाओ। तो कह रहे हैं अब जो बात हमने ऊपर पढ़ी ना, आत्मा का परिणाम वस्तुतः आत्ममय ही है, अब वहां पर कहेंगे पुद्गल का परिणाम वस्तुतः पुद्गल ही है, क्योंकि परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणामी परिणाम से अनन्य है, और जो उसका तथावित परिणाम है वह जीवमयी क्रिया है। देखो अब यही होगा, देखो उसके उत्तर में कहते हैं पुद्गल का परिणाम वस्तुतः पुद्गल ही है। आगे क्या बात, मैंने तो ऊपर का पैराग्राफ पढ़ के चालू किया था, क्योंकि परिणामी परिणाम के स्वरूप का कर्ता होने से परिणाम से अनन्य है, और उसका तथावित परिणाम है वह पुद्गलमयी क्रिया है, वह पुद्गलमयी क्रिया है, क्योंकि सर्वद्रव्यों की परिणाम स्वरूप क्रिया निजमय होती है, ऐसा स्वीकार किया गया है। हाँ, मतलब क्या स्वीकार किया गया है, मतलब क्या कल्पना में नहीं, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, ठीक है। और ये तुम मानते हो तभी तो जाकर हमारी बात सिद्ध होगी। पुद्गलमयी क्रिया पुद्गल के द्वारा स्वतंत्र रूप से प्राप्य अर्थात प्राप्त करने योग्य होने से कर्म है, इसलिए परमार्थतः पुद्गल अपने परिणाम स्वरूप द्रव्य कर्म का ही करता है, किंतु आत्मा के परिणाम स्वरूप भाव कर्म का नहीं। ऊपर क्या कहा था, द्रव्य कर्म का नहीं, और ये यहाँ पर कह रहे भाव कर्म का नहीं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात यह परिणमति सकर्ता कहकर यहाँ पर स्वरूप दृष्टि कर रहे हैं, अपने परिणाम को अपने आश्रित ही निश्चित करना है, दूसरों के आश्रित निश्चित नहीं करना है। ओके, हाँ, और परिणाम परिणामी के बिना संभव ही नहीं है। जहां पर परिणाम दिखा वहां पर परिणामी होना ही चाहिए, ऐसा नहीं परिणाम इधर है और परिणामी उधर है, ऐसा नहीं। बैठा है हिंदुस्तान में और परिणाम हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर परिणामी है वहीं पर परिणाम पाया जाएगा। ओके, तो बैठा है जीव में तो भाव कर्म का उसका परिणाम भाव कर्म ही होना चाहिए, और बैठा है पुद्गल में तो उसका परिणाम द्रव्य कर्म ही होना चाहिए। अगर हुआ तो की बात है, समझ में आ रहा है? तो ये परिणाम समझ में आ रही है। चलो, कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर पूछ जाएंगे।